क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम है तुम्हारा 17 फरवरी को, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इंपॉर्टेंट चैप्टर रखता है जो कि एग्जाम में अच्छा वेटेज कवर करता है। तो अगर तुम बिल्कुल नहीं जानते हो इसके बारे में, हर एक वो बात जो एग्जाम में आने वाली है, वो सारे कॉन्सेप्ट जो पूछे जाने वाले हैं, वो सब इस वीडियो सेशन में हो जाएगा। 17 दिन की स्ट्रेटेजी हम लोग की चल रही है और आज है हम लोग का डे 7, जिसमें हम लोग पूरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कॉन्सेप्ट कवर कर लेंगे और इसकी क्वेश्चन सीरीज लाइव सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर का मतलब आप लोग समझने से पहले स्टार्ट करिए अपना क्लास 8th का जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल था, क्योंकि एमसीक्यू में यहीं से आपको सवाल मिलेगा। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता था क्लास 8th का चैप्टर। तुम लोग क्लास 9th में गए तो चैप्टर को यहां पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कर दिया गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो चैप्टर का नाम चेंज करके टू वेरिएबल हो गया। उसके बाद फिर 10th क्लास में तुम्हें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देखने को मिला। तो यहां हमें समझना पड़ेगा कि ये है क्या कॉन्सेप्ट, लीनियर का मतलब क्या है। तो पॉलिनोमियल, इससे पहले वाला जो डे था, अगर आपने अभी तक डे वाइज सीरीज नहीं करी है, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, आज डे 7 है, मतलब 6 दिन का जो रिकॉर्डेड सेशन है उसको अच्छे से देख लो। हर एक चीज तुम्हारी कवर की जा रही है जो बोर्ड एग्जाम में तुम्हारी आने वाली है सीबीएसई के क्लास 10 के 17 फरवरी में। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो लीनियर का मतलब क्या है? लीनियर का मतलब होता है जिसकी डिग्री 1 होती है। ये चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पॉलिनोमियल यूनिट में भी। तो लीनियर का मीनिंग क्या होता है? जिसकी डिग्री 1 होती है। डिग्री मींस हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जो सबसे बड़ी पावर होगी वेरिएबल की, उसको हम लोग क्या नाम देंगे? डिग्री। और अगर डिग्री आपकी 1 है तो समझ जाओ वो लीनियर है। उसके बाद आता है इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब होता है इक्वालिटी। इक्वल टू का साइन जहां भी प्रेजेंट होगा उसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? इक्वेशन नाम दे रहे हैं। आगे लिखा हुआ है इन वन वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं? जैसे एक्स, वाई, जेड, ये सब वेरिएबल्स हैं तुम्हारी, जिनकी वैल्यू वेरी करती है, चेंज होती रहती है, फिक्स नहीं है। कांस्टेंट एक फिक्स नंबर है, 5, 6, 4, 3, 2, ये सब कांस्टेंट है। जबकि वेरिएबल्स जो है एक्स, वाई, जेड, ये सब चेंज होते रहते हैं। तो बस ये ध्यान रखिए, लीनियर जिसकी डिग्री 1 है, इक्वेशन जहां इक्वालिटी प्रेजेंट है। वन वेरिएबल मतलब एक ही वेरिएबल होगा, या तो एक्स होगा या वाई होगा या फिर जेड होगा। तो ये होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या जनरल फॉर्म होती है ये तुम्हें समझना होगा। तो जनरल फॉर्म की अगर हम बात करें तो जीएफ जो है इसकी, वो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब सर ये इक्वालिटी कहां से आ गई? पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा था इक्वेशन के केस में होता है। तो बस वही बिल्कुल तुम लोग सही समझे। इक्वालिटी कहां प्रेजेंट होगी? जहां भी इक्वेशन होगा। तो देखो यहां लिखवाया है, इक्वेशन का मतलब है इक्वल टू का साइन होगा। तो जीएफ जो है इसकी जनरल फॉर्म जो है वो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 है। आ रही बात समझ में? तो तुम्हें ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है, जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है उसकी जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 होती है। अच्छा यहां पे इक्वालिटी 0 है, ठीक है, लेकिन यहां वैल्यूज ऑफ वेरिएबल कितनी होंगी? तो ओनली 1 वैल्यू होगी। कितनी होगी? ओनली 1 वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अच्छा ये वैल्यू का मतलब क्या है? वैल्यू का मतलब यहां पे जीरोस नहीं होता, जैसे वहां पॉलिनोमियल के केस में हम लोग एक्स की वैल्यू को जीरोस कहते थे, यहां जीरोस नहीं कहेंगे। यहां हम लोग टर्म यूज करेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, या फिर हम लोग यूज करेंगे रूट, रूट। तो सवाल आता है, कोई एग्जाम्पल दे दी गई, 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, कह रहा है कितने सॉल्यूशन है? तो आंसर क्या होगा? ओनली 1 सॉल्यूशन। या फिर उस केस के लिए ये भी टर्म यूज कर सकता है एग्जामिनर, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब भी क्या है? कि एक ही वैल्यू आएगी निकल के वेरिएबल की। ये किस केस के लिए? जब तुम्हारे पास ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 हो, मतलब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जब हो, तब की बात है ये। अब उसके बाद यहां पे हमारा लीनियर इक्वेशन, जैसे वन वेरिएबल क्लास 8 का टॉपिक था, जो कि बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तभी तुम्हें समझ में आएगा। तो वन वेरिएबल में जनरल फॉर्म क्या होती है? ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स की वैल्यू को हम लोग क्या नाम देते हैं? रूट या फिर सॉल्यूशन। तो कितने होते हैं? सिर्फ एक ही सॉल्यूशन तुम्हारा प्रेजेंट होगा, एक ही रूट तुम्हारा प्रेजेंट होगा। किसका? वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का।
लेकिन अब सर ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो प्रेजेंट है हमारे पास, उसके कितने सॉल्यूशन होंगे? तो जो टू वेरिएबल की है, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? तो ध्यान रखना इसके कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे। जब भी तुम्हारी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की होगी तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब है कोई लिमिट नहीं है, आप एक वेरिएबल को उधर भेज दो, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये एक एग्जाम्पल है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन या रूट्स होते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि y को उधर भेज दो, आप ट्रांसफर कर दो राइट साइड फेंक दो इसे। तो अब यहां y की वैल्यू कुछ भी रखो, 1 रखो, -1 रखो, फ्रैक्शन में रखो, 0 रखो, x चेंज होता चला जाएगा। तो यही केस है हमारा टू वेरिएबल का, कि इसके जो सॉल्यूशंस हैं, जो वैल्यूज हैं वेरिएबल की, वो कैसी होती हैं? इनफाइनाइट होती हैं हमारे पास। ठीक है, बस ये ध्यान रखना। इसके बाद एक बात ये भी याद रखो, जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। वो कैसा होता है? वो सर स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, टू वेरिएबल का ग्राफ इस तरीके से होगा, या तो इस फॉर्म में हो सकता है या इधर हो सकता है, बस स्ट्रेट होगा, ये ध्यान रखो। और ये भी ध्यान रखो कि मिनिमम 2 पॉइंट की जरूरत होती है ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है? सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे आपका ग्राफ ड्रॉ किया जा सकता है। और कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन प्रेजेंट होता है, ये बात तुम्हें याद रखनी है। अच्छा ठीक है सर, वन वेरिएबल समझ में आ गया जिसका एक ही सॉल्यूशन होगा, एक ही वैल्यू होगी वेरिएबल की। टू वेरिएबल समझ में आ गया जिसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट होगा। वन वेरिएबल का भी ग्राफ स्ट्रेट होता है, ये भी ध्यान रखो। x इक्वल टू ए दे रखी कोई इक्वेशन, आपको x की वैल्यू 5 दे रखी, मान लो कह रहा है इसका ग्राफ ड्रॉ करो। असल में ये वन वेरिएबल है आपकी इक्वेशन, x इक्वल टू ए है क्या आपकी? वन वेरिएबल है। ठीक है, तो इसमें होगा क्या? देखो, जैसे x इक्वल टू 2 है, एक एग्जाम्पल है समझाने के लिए। तो इसका ग्राफ अगर तुम्हें ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करोगे? टू वेरिएबल में कह रहा है, इसको ड्रॉ करके दिखाओ टू वेरिएबल में। वैसे तो ये वन वेरिएबल है, अगर हम टू वेरिएबल में लिखें तो x प्लस 0 वाई इक्वल टू 2 लिख देंगे, बस ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अब यहां पे होगा क्या? देखो, y की वैल्यू कुछ भी रखो, 1 रखो, -1 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, -1 रखो, -2 रखो, -3 रखो। अरे सर, ये जो x है ना वो फिक्स आएगा। वो फिक्स क्या आएगा? x हमारा हमेशा 2 आएगा निकल के। तो ये किसके पैरेलल नजर आ रहा है आपको? ये पैरेलल नजर आ रहा है y एक्सिस के। किसके पैरेलल नजर आ रहा है? पैरेलल टू y एक्सिस। कौन? ये जो ग्राफ है x इक्वल टू a का, मतलब x इक्वल टू 2 का ग्राफ किसके पैरेलल है? पैरेलल टू y एक्सिस है। ये सवाल तुम्हें बोर्ड एग्जाम में मिलता है एमसीक्यू में, जहां लिखी हुई होगी इक्वेशन तुम्हारे पास x इक्वल टू -3, कहेगा 4 ऑप्शन दे देगा, पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। तो आंसर क्या होगा? x इक्वल टू a की फॉर्म में जब भी इक्वेशन हो तो ध्यान रखना आंसर क्या होगा? पैरेलल टू y एक्सिस। x का रिवर्स याद रखना y एक्सिस है। ठीक है, अच्छा, y की फॉर्म में अगर तुम्हें इक्वेशन दे दी जाए y इक्वल टू a, तो इसका ग्राफ जो होगा वो किसके पैरेलल होगा? पैरेलल टू x एक्सिस। ये किसके पैरेलल होगा? पैरेलल टू x एक्सिस प्रेजेंट होगा। ये तुम्हें बात को बिल्कुल जहन में बैठा लेना है कि जो x इक्वल टू a का ग्राफ है वो पैरेलल टू x इक्वल टू a का ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस है, और y इक्वल टू a का ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। और x एक्सिस में जो पॉइंट होता है वो सब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ चुके हैं। x एक्सिस में जो पॉइंट होता है वो x, 0 होता है, और y एक्सिस में जो पॉइंट होता है वो 0, y होता है। हमेशा पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, उसके बाद ही y की वैल्यू लिखी जाती है। तो ये टू वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसकी जनरल फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ वेरिएबल पे पावर 1 है, तभी तो लीनियर कह रहे हो। अगर 2 हो जाएगी तो क्वाड्रेटिक हो जाएगी। तो इसके नेक्स्ट डे जो होगा हम लोग का डे 8, उसमें डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से। बिल्कुल एक एक सेशन अच्छे से देख लो, रिकॉर्डेड वाला, सारे कॉन्सेप्ट्स हुए हुए, और लाइव जो सेशंस हैं उसके लिए रेडी रहो, उसको बिल्कुल तैयार रखो। हर एक क्वेश्चन तुम्हारा इंपॉर्टेंट रहने वाला है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो वही सब क्वेश्चंस कराए जाएंगे उसमें जो एग्जाम में आने वाले हैं तुम्हारे। ये y इक्वल टू ए जो है वो किसके पैरेलल है? पैरेलल टू x एक्सिस। x इक्वल टू ए जो है वो पैरेलल टू y एक्सिस है। ठीक है सर, बात समझ में आ गई हमारी। अब बात को जरा हम अगर आगे बढ़ाएं तो ये क्लियर हो गया। अब दूसरी बात क्या है हमारे पास कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, असल में जो चैप्टर है आपका, है ना, कैसे सवाल तुम्हें मिलने वाले, तो उसके लिए पहले तो कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा।
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब ये है कि जो लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल की वो दो है, एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और एक इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारी प्रेजेंट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक, ये जनरल फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब यहां पे हम लोग का सॉल्यूशन कोई फिक्स नहीं है कि एक ही सॉल्यूशन होगा, मतलब वन वेरिएबल में यूनिक सॉल्यूशन होता था, अभी पढ़ा है, टू वेरिएबल में इनफाइनाइट होता था। यहां कोई फिक्स नहीं है कि इनफाइनाइट है या आपका यूनिक है, यहां कैटेगरी डिवाइड करी हुई कोएफिशिएंट को रिलेट करने के बाद। जैसे a1 अपॉन a2 मान लो तुम्हारा नॉट इक्वल हो जाए b1 अपॉन b2 के, a1 अपॉन a2 जो है वो क्या हो जाए, नॉट इक्वल हो जाए b1 अपॉन b2 के। मान लो a1 अपॉन a2 1/2 आ रहा है और b1 अपॉन b2 2/3 आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, नॉट इक्वल। तो उस केस में तुम्हारे सॉल्यूशन जो प्रेजेंट होंगे वो यूनिक होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, जिसका मतलब है ओनली वन सॉल्यूशन, राइट। और साथ ही साथ इसमें हमारे पास सॉल्यूशन अगर एक या एक से ज्यादा प्रेजेंट है तो उसे कंसिस्टेंट कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, कंसिस्टेंट। और इसका जो ग्राफ होगा वो इंटरसेक्ट करेगा, दो लाइन है इस तरीके से, एक पॉइंट पे मीट करेंगी, वही पॉइंट क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो इसका ग्राफ कैसा होगा तुम्हारा, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग, ये ध्यान रखना। ये है कॉन्सेप्ट तुम्हारा यूनिक सॉल्यूशन का, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, जिस केस में यूनिक सॉल्यूशन होती है और यूनिक सॉल्यूशन में इंटरसेक्टिंग ग्राफ तुम्हारा प्रेजेंट होगा, वो जो पॉइंट होगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट वही तुम्हारा सॉल्यूशन होगा। अच्छा सर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई आपने। सवाल अक्सर इस तरीके से दे दिया जाता है, दो इक्वेशन दे दी गई तुम्हें, अब तुम सॉल्व करे जा रहे हो, मेथड लगाए जा रहे हो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के, आंसर ही नहीं निकल रहा है। तो सबसे पहले चेक कर लिया करो सॉल्यूशन यूनिक है, अरे तभी तो एक्स और वाई की वैल्यू निकाल पाओगे, तभी तो इंटरसेक्टिंग के केस में ही तो निकालोगे एक्स और वाई। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, वहां पे तो कोई पर्टिकुलर वैल्यू आप निकाल ही नहीं सकते एक्स और वाई की। नो सॉल्यूशन का केस है, वहां तो एक्स और वाई निकाले ही नहीं जा सकता। तो हमेशा याद रखना, जब भी तुमसे कहेगा फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशंस, तो दो इक्वेशन का पहले चेक कर लो कोएफिशिएंट रिलेट करके, क्या नॉट इक्वल आ रहे हैं, हाँ आ रहे। अब मेथड लगाओ, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, जो मेथड तुम लोग के पास प्रेजेंट है। बात समझ में आ रही है, ये बात का बिल्कुल जहन में बैठा लो। दूसरी बात, a1 अपॉन a2 अगर इक्वल है b1 अपॉन b2 के और ये इक्वल है c1 अपॉन c2 के, तो इस केस में तुम्हारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब है मैनी सॉल्यूशन, कई सारे होंगे, कोई डिफाइंड ही नहीं है, एक वैल्यू रख रहे हैं दूसरी वैल्यू चेंज हो रही है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये भी कंसिस्टेंट हो गया, मतलब एक या एक से ज्यादा अगर प्रेजेंट है तो कंसिस्टेंट हो गया। और यहां ग्राफ एक के ऊपर दूसरा प्रेजेंट होता है, ओवरलैप, तो ये कोइंसाइड होता है ग्राफ। कैसा होता है इसका, कोइंसाइड तुम्हारा ग्राफ प्रेजेंट होता है, सही है। ये यूनिक सॉल्यूशन का केस है, इंटरसेक्टिंग का केस है जिसे कंसिस्टेंट कह रहे हैं। और दूसरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे जिसे कोइंसाइड कहेंगे, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ओवरलैप करेगी, ये कोइंसाइड का केस होगा इसमें। तीसरी कंडीशन होती है हमारे पास, थर्ड कंडीशन, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। मतलब यहां एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा अगर ऐसा केस आएगा a1 और a2 का रेशो और b1 अपॉन b2 का रेशो बराबर है, लेकिन c1 और c2 के बराबर नहीं है, तो इस केस में नो सॉल्यूशन होंगे तुम्हारे पास, कोई भी वैल्यू x की भी नहीं होगी, कोई भी वैल्यू y की भी नहीं होगी, ये हो गया नो सॉल्यूशन का केस। ठीक, इसमें जो हमारे पास ग्राफ होगा वो पैरेलल होगा। कैसा होगा, पैरेलल, इस तरीके से दो लाइन प्रेजेंट होंगी। ठीक, अगर मीट करती हैं तो ही तो सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा। कोइंसाइड में भी सॉल्यूशन थे लेकिन इनफाइनाइट थे, तो वहां पर्टिकुलर वैल्यू नहीं निकाल सकते। जब फाइंड आउट करने के लिए आपसे कहे कभी एक्स और वाई निकालिए, इस केस में चेक इसीलिए कर लिया जाता है। पैरेलल में दो लाइन, आपकी दो लाइन का गैप हमेशा सेम ही रहेगा, तो इस वजह से ये मीट तो कर नहीं रही, इसलिए नो सॉल्यूशन है। और इसे इनकंसिस्टेंट कहा जाता है, सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है, इनकंसिस्टेंट। जहां सॉल्यूशन प्रेजेंट ही नहीं है तुम्हारे पास, वो कैटेगरी क्या कहलाएगी, इनकंसिस्टेंट। तो ये तुम्हें मालूम होनी चाहिए कंडीशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। और ये कोएफिशिएंट के बेस पे हम लोगों ने ग्राफ भी रिलेट कर लिया है, डिस्कस कर लिया है इसका। ठीक है, और एक बात और याद रखो, मेथड्स तुम्हें पता होनी चाहिए, मेथड्स कौन कौन से हैं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए।
इसको सॉल्व करने के लिए अगर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, अगर वैल्यू कैलकुलेट करनी है एक्स और वाई की, तो मेथड्स आपको पता होनी चाहिए। एक होता है इसमें एलिमिनेशन मेथड, कौन सा होता है, एलिमिनेशन मेथड, और एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। बस इतना तुम्हारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन कैसे यूज करेंगे, देखो मेनली इसके वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा फंसते हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखो, वर्ड प्रॉब्लम सारी चीजें लाइव क्वेश्चन सीरीज में डिस्कस की जाएगी। इस सेशन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स कवर कर रहे हैं, जो बिल्कुल जीरो से बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए ये क्लासेस बहुत ज्यादा हेल्प रहने वाली है, ठीक है। एलिमिनेशन का मतलब है, जैसे मान लो x प्लस वाई इक्वल टू 5 दे रखा है एक जगह, और x माइनस वाई इक्वल टू 2 दे रखा है। एलिमिनेट का मतलब होता है कैंसिल आउट करना। अब यहां पे अगर तुम देखोगे साइन ऑलरेडी अपोजिट दे रखा है, मान लो कभी ना दे रखा हो तो अपोजिट कर लिया जाता है। यहाँ तो कोफिशिएंट सेम दे रखा है, अगर ना दे रखा हो तो मल्टीप्लाई करके सेम कर लिया जाता है। जैसे यहाँ 2x दे रखा होता तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते ताकि ऊपर भी 2x हो जाए। दोनों जगह मत करना ऊपर नीचे, एक ही जगह करोगे, समझ रहे। अब मान लो यहाँ पे 3x दे रखा है, यहाँ पे 2x दे रखा है, और हमें मालूम है 3 और 2 का एलसीएम पहले 6 करेंगे, तो इधर अगर 3x दे रखा है तो 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे, इधर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, जिससे 6 हो जाएगी, तब एलिमिनेट कर सकते हैं। तो एलिमिनेट का मतलब है यहाँ तो पहले से सब कोएफिशिएंट भी सेम है, साइन भी अपोजिट है, कैंसिल कर लो, x 2x होता है, 5 और 2 का सम 7 होता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी 7/2। अगर x 7/2 है तो y क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y क्या आ जाएगा तुम्हारे पास 5 माइनस 7/2 डेट इज इक्वल टू 2 एलसीएम, 2 इंटू 5 10 माइनस 7 डेट इज इक्वल टू 3/2। ये आ गया तुम्हारे पास y, ये x आया है 7/2 और ये y आया है 3/2, ये तुम्हें ध्यान रखना है। एलिमिनेशन मेथड और भी जगह यूज किया जा सकता है, और भी क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस जो तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसको लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे, याद रखना, उसको देख लेना है आपको, इस रिकॉर्डेड को देख लो और लाइव, दोनों चीजें तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या है, जैसे इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन से भी सीख लेते हैं, ये एलिमिनेशन मेथड था, एक वैल्यू निकाली फिर पुट करके दूसरी आ गई। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 5 था ना तुम्हारे पास, और दूसरी इक्वेशन क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब अगर मुझे यहां से x की वैल्यू मिल जाए तो क्या होगी x की वैल्यू, सर x की वैल्यू 5 माइनस वाई होगी। अरे बिल्कुल सही है, इसको उठा के यहाँ सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए तुम्हारी, ठीक है। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन, इसको फर्स्ट माने हुए थे, इसको सेकंड माने हुए थे, फर्स्ट इक्वेशन से x निकाल लिया 5 माइनस वाई, उसको पुट कर दिया इसमें, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, इस तरीके से हो जाएगा। तो सेकंड इक्वेशन में हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा x की वैल्यू 5 माइनस वाई है, यहाँ पुट कर दो, और ये माइनस वाई पहले से इक्वल टू 2, 5 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 2y हो गया और इक्वल टू 2, 2 को इधर ले आओ तो 5 माइनस 2 और इक्वल टू क्या है 2y, तो y इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारे पास 3/2, ये आ गई y की वैल्यू। अगर y निकल आए तो x भी निकाल लोगे, क्योंकि x किसके बराबर है 5 माइनस वाई के, तो x बराबर होगा सर 5 माइनस वाई, और y क्या है 3/2, 2 एलसीएम हो गया, 2 इंटू 5 10, 10 माइनस 3 7, ये x आ जाएगा 7/2, चेक कर लो अच्छे से। इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड तुम लगा लोगे, और ये एलिमिनेशन भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो यही तुम्हारे लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जानना जरूरी था, और बाकी जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उसको हम लोग अच्छे से करेंगे, और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं उसको डिस्कस करेंगे लाइव सेशन में, तो उसको देखना बिल्कुल मत भूलना, और इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, और क्लास को शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में, जो भी जिनकी भी वीक है मैथमेटिक्स और बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं सीबीएसई का, तो उन तक भी पहुंचा देना, और उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगी। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए, और शेयर भी करिए, और लाइक भी कर दिएगा वीडियो को, और कमेंट भी कर दिएगा कि कैसी लगी है क्लास आपको। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर डे 8 में, ठीक है।